आदाब। एक बार फिर से रुबाब खान आपके साथ एक नई एपिसोड लेके मेहमान ह्यूस्टन में अमेरिकन उर्दू टीवी पे। एक मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक न सिर्फ हम टीवी से है डायरेक्टली, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इस हम अवार्ड को लेके। उनका डायरेक्टली बहुत करीबी रिश्ता है सुल्ताना सिद्दीकी से, दुरैत से। अमेरिकन उर्दू टीवी की खुशनसीबी है। मेरे बीच में मौजूद हैं खुर्शीद हैदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। What a lovely introduction. Thank you. जज़ाकल्लाह। Coming from an expert, an absolute। तो पहला चीज, इतना बड़ा नाम, और जिन लोगों को नहीं मालूम तो हम इस वक्त आपका जो अभी मैंने इंट्रो दिया इससे पीछे जाते हैं। 1980s में एक प्यारी सी लड़की कराची के एक शहर में वापस आती है, जिसका बैकग्राउंड है, उसके लिए नया कल्चर है, क्योंकि आप उस सारी चीज़ों की आदी नहीं है। उस ज़माने में 80s का कराची बहुत डिफरेंट था। हम एक बड़े मुश्किल मराहल से गुजर रहे थे। हमारा जो एक माहौल था कराची का, जो एक कभी आज़ादाना होता था 1970s मिड 70s तक, वो बदल चुका था। तो आप उस माहौल की आदी नहीं थी। पहले तो जर्नी वहाँ से शुरू होती है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आप बताइए कि क्या हुआ था। रुबाब, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूँ। आई केम अर्लियर 1980 से पहले। माय फादर वाज अ डिप्लोमैट। अब हम इंग्लैंड में मेरी स्कूलिंग हुई। फिर जब हम आए तो फिर मैंने इंटर और यूनिवर्सिटी यहाँ पाकिस्तान में की। तो वो 1980s का अर्ली पीरियड। एंड जब आप बाहर रहते हैं और फिर आप जब उस वक्त के पाकिस्तान में आते हैं तो बड़ा बड़ा फर्क था। बट एक एज होती है, आप रेजिलियंट होते हैं, आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो यंग चिल्ड्रन, यंग पीपल, उनमें एक तब्दीली वो ले आते हैं ईजली। तो हमने भी फिर अडेप्ट किया एंड हमने अपना यहाँ पे मतलब इंटर एंड एमए एंड देन ऑफ कोर्स एमए कर रही थी, तो देन स्कूल में भी थोड़ा सा फिर हमने पढ़ाया। तो you become a part of the stream of life जो And that's the beauty of it, and that reflects in your life throughout जो careers आपने अपनाए हैं, क्योंकि काफी complicated भी हैं। जितने exciting लगते हैं from the outer side के मीडिया है, ग्लैम है, all that, उसकी back end stories और back end life और उनसे manage करना और उनको handle करना, it takes a lot. Somebody yourself, you did it and you did it wonderfully. डॉन एक बहुत बड़ा नाम है जिससे आपका ताल्लुक रहा, और डॉन्स में उस जमाने में जो आप बात कर रही हैं, जिस दौर में आपने शायद एंटर हुई हैं, उस जमाने में क्रीम ऑफ द क्रीम, गवास जी टू ऑल दीज बिग नेम्स वर देयर। सो आपका जो डॉन का एक्सपीरियंस है और डॉन्स के बाद जो आपने वहाँ एक कमाल किया जो कि आइकॉनिक है, जो आपने मैगजीन लॉन्च किया, हम उसके बारे में और फिर बात कर चुके हैं, अब आपसे सुनेंगे। मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि when I was doing my MA, तो हबीब पब्लिक एक वहाँ स्कूल होता है, बहुत अच्छा सा स्कूल। तो उसमें वहाँ मुझे मैंने कहा, मैं तो थीसिस अभी मेरी पूरी हुई भी नहीं है एमए की, हमें करना पड़ता था इंग्लिश लिटरेचर में। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाइए, अपनी थीसिस आप करते रहें। तो मैं हबीब पब्लिक में जब गई तो वहाँ का भी बड़ा यू लर्न, यू टीच एंड यू लर्न एज वेल। और उसके बाद फिर मैं चली गई कुछ अरसे के लिए अमेरिका। I was there for 1.5 years, and then I decided that I had to come back. Okay, which part of United States? Massachusetts. Ooh, real America. Square, real America. Tufts University. Yeah. Unlike Houston, Texas, no. नहीं बिल्कुल ही बिल्कुल डिफरेंट। इंग्लैंड की बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, वहाँ तो ट्रेडिशंस पे चलते हैं, और अमेरिका की बिल्कुल डिफरेंट लाइफ। और बीइंग इन मैसाचुसेट्स, आई मीन जहाँ हार्वर्ड है, जहाँ आपका टफ्ट्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ MIT है, तो वहाँ रहे आप, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट वो था। Absolutely. तो वहाँ लेकिन I came back to Pakistan। जब मैं आ गई वापस तो हसीना मोइन एक बहुत मशहूर हमारी राइटर थी, कौन भूल सकता है, टेलीविजन के लिए, अमेजिंग, अनकही तनाइया, एंड शी वाज रिलेटेड टू अस एज वेल। और उनसे बड़ी मेरी हमारे ग्रुप की एक जैसे दोस्ती हो जाती है, एंड उनके साथ में रही। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम
जो है वी नीड अ जर्नलिस्ट, अ राइटर, मैगजीन के लिए एडिटर। तो टीवी टाइम्स एक होता था, तो मैंने कहा मैंने तो एमए इंग्लिश में किया है, जर्नलिज्म में नहीं किया है, मैंने कभी इस तरह से काम नहीं हुआ है। कहने की नहीं, कोई तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम उसको कर सकती हो। So like a very silly, naive person, मैंने कहा अच्छा 1 महीने तक मैं ऐसे ही उसको चलाती हूँ, पैसे भी नहीं दिएगा, which is so foolish of me, considering कि दुनिया जो है पैसे पे चल रही है। तो खैर हमने बहुत मेहनत की और मैगजीन आप सीखते भी हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे ना, आप दिल लगा के और सही मेहनत करेंगे, you tend to मतलब learn and you tend to become good. तो वो मैगजीन बड़ी मेहनत से किया, and then I stayed on and became the editor of TV Times. So हसीना आपा जो थी वो उर्दू TV Times की एडिटर थी। तो हमारा इस तरह से बहुत अच्छा रहा सिलसिला। अच्छा, अब मैं वहाँ पे थी तो हमारे एक राइटर डॉन में भी होते थे। अच्छा, अनवर इनायतुल्लाह के नाम से लिखते थे, वो शोबिस राउंड अप करते थे, लवली पर्सन। वो मेरे पीछे पड़े कि तुम यहाँ नहीं, तुम डॉन में आओ, वहाँ पे उनको ज़रूरत है, डॉन न्यूज़पेपर। तो डॉन न्यूज़पेपर तो हमारे इंग्लिश लीडिंग इंटरनेशनल एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। दिस एन ऑनर, पाकिस्तान का एक बड़ा ऑनर है। डॉन हम पढ़ते हैं, अगर आप किसी को ये कहते हैं बैक इन दोस डेज या रीडर डाइजेस्ट, तो ये आपको बड़ा समझा जाता है कि वाओ यू आर इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली, वो मतलब आई वाज जस्ट लकी, आई वाज जस्ट लकी टू गेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जगह थी वहाँ पे मौजूद, एक वैकेंसी, एंड मेरा टेस्ट भी हुआ। वो टेस्ट करते हैं। oh, wow. जब मैं जा रही थी तो एक एक्सीडेंट हो गया मेरा गाड़ी का, और वो मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, किसी ने किसी गाड़ी को मारा था, मैं पीछे थी, बदकिस्मती से वो समझे कि मैंने मारा है, तो वो लोगों ने मुझे घेर लिया और मैं कहा जी आप, मैंने तो क्या हुआ, एमेजिना रोड पे हुआ था, एमेजिना से सदर की तरफ हुआ था। तो फिर उसके बाद आई वाज जस्ट, खूबसूरत लड़की को देख के वैसे ही रोक लिया होगा उन्होंने। वो तो उस वक्त तो वो मेरा ख्याल है खूबसूरती नहीं देख रहे थे, उस वक्त तो उनके भूत सवार था कि ये इसने किया है तो इसको हम ठीक कर देंगे या। सो एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड। मैंने कहा भाई आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैंने क्या किया है यहाँ। तो इत्तफाक से ये बहस चल रही थी, ना आई वाज लेट, मेरा इंटरव्यू होना था डॉन में। सो जब वो झगड़ा चल रहा था तो एक साहब वहां से गुजरे, गाड़ी उनकी, तो उन्होंने गाड़ी रोका, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग। ही वॉज माई सेवियर एंड ही सेड देखो गाड़ी को देखो, कहाँ है उनकी गाड़ी, वो हुई है कि तुम्हारी गाड़ी को मारा, डैमेज नहीं है। तो फिर वो उनको एहसास हो गया था थोड़ा सा बैक इन द डेज, एंड हमने भी हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है और देखा हुआ, एटलीस्ट तस्वीरें एंजॉय की हुई हैं। इमेजेस आपने लॉन्च किया था, जो कि डॉन की एक वो क्रिएशन थी, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी चीज थी, और हर कोई, मुझे पता है कि वेटिंग लिस्ट पे होते थे लोग कि हमारे इंटरव्यूज हो जाएं, हम उस पे आ जाएं, बिकॉज दैट वाज सच अ बिग ह्यूज थिंग टू ऐड ऑन टू देयर पोर्टफोलियो। मतलब बाकायदा इसको ब्रैग किया जाता था, इमेजेस पे मेरा इंटरव्यू आ रहा है। तो वो आपने लॉन्च किया, उसके बारे में बताएं, आपके कुछ मजेदार एपिसोड्स, आपसे कोई शहजाद रॉय का भी डिस्कशन हुआ, कुछ इस किस्म की 2-4 मजेदार वाली इंसिडेंट्स जो हम शेयर करेंगे अपने सुनने वालों से। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ। जब मैं आई और मैंने ज्वाइन किया यंग वर्ल्ड, जो एक बच्चों का मैगजीन था, डॉन का, तो उसमें मैंने थोड़ा से ही अरसा काम किया। तो मैगजीन संडे को निकलता था, और वो अंजुम नियाज होती थी, वो अमेरिका भी आ गई थी, और आई थिंक डैलस में होती हैं, अब तो इंतकाल हो गया उनका, शी डाइड ऑफ एन इलनेस। तो अंजुम पीछे लग गई कि नहीं, इसको मैगजीन में लाना है। दैट वाज मतलब इट हैड लॉट्स ऑफ टॉपिक्स इन इट, डिफरेंट टॉपिक्स। तो फिर मैं उसमें आ गई। तो मैंने 9 महीने वहाँ काम किया कि मैं हसीना आपा के साथ इंडिया गई हुई थी, उनका एक सीरियल था, तो मैं 1 महीने उनके साथ वहाँ थी बॉम्बे में। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ तो रमज़ान शुरू होने वाला था, तो मुझसे उन्होंने बुला के कहा, वहाँ एक ज़ुबैदा मुस्तफ़ा हमारी ब्रिलियंट
असिस्टेंट एडिटर थी, और अगर डॉन में किसी खातून को एडिटर बनाया जाता तो वो थी। बहुत बड़ी बात। लेकिन डॉन एक्सेप्ट नहीं करता है अभी भी कि conservative. But she was brilliant and she died recently, a very big loss for me as a personal friend and for the media as well. तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि हम बहुत गौर करें कि डॉन न्यूज़पेपर में चूँकि शोबिस अब आगे बढ़ रहा है तो उसमें हम एक सेक्शन शोबिस का भी लेके आए। तो उन्होंने कहा हम तुमको दे रहे हैं काम, क्योंकि तुमने थोड़े अरसे वहाँ में मैंने 1-1.5 साल काम किया था, क्योंकि आपका बैकग्राउंड टीवी टाइम्स का था, तो थोड़ा सा आपका शोबिस बैकग्राउंड आ गया था। तो हाँ, तो वो आई न्यू अ लिटिल बिट अबाउट शोबिस। तो उन्होंने कहा कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस लॉन्च इफ वी डू इट। तो मैंने कहा मैं तो अभी आई हूँ डॉन में, मुझे 1-1.5 साल ही हुआ है, और डॉन जैसी जगह पे एक बिल्कुल पर्सन, यंग पर्सन प्लस जिसको इतना वो भी नहीं, तजर्बा भी नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो उन्होंने कहा नहीं कर लोगी तुम। और उन लोगों का आप देखिए कि उन्होंने मुझको इतना मतलब जहन में डाला कि नहीं तुम कर सकती हो, इनकरेज किया। एंड आई डिड इट। और रमजान भर रोजे रखे और 17 घंटे बैठ के काम करती थी। पूरा लेआउट क्या जाना है क्या नहीं जाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हमने किया है पूरे 1 महीने। और एक दफ़ा मज़े की बात यह है, डरपोक भी थे खान साहब हमारे जो एडिटर थे, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ये कहते थे कि डॉन जैसा अखबार जो है एक सीरियस अखबार, उसमें एक शोबिस सेक्शन वो रीडर्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे। राइट। तो ही वाज रियली पेट्रिफाइड। बट उनको फिर जब सबने समझाया कि नहीं, आपको यू हैव टू गो अलोंग विद द टाइम्स, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम्स टू गो अलॉन्ग शोबिस, वरना आप लोग पीछे रह जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और फिर बैठ के मैं उनके साथ, अच्छा ये बिल्कुल खुफिया रखा गया था, डॉन के अंदर भी खुफिया रखा गया था कि एक हलचल मची हुई है, कुछ हो रहा है। क्योंकि फिर वो जब चीज बाहर निकलती है ना, तो वो फिर दूसरे लोग भी उसमें अपनी वो कॉपी कर रहे होते हैं या आगे। तो एक It's campaign. It was a campaign, जैसे campaign की तरह, PR campaign, the hidden campaign. Yes. उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ा एक और चैनल का अब न्यूज़पेपर निकल रहा था। Okay. उसमें से खासे हमारे लोग गए भी डॉन के, क्योंकि जाहिर है जब आप एक नया, उस वक्त कोई और चैनल नहीं था, लेकिन आप, मैं समझ गई कि आप, चैनल्स तो थे, मतलब जैसे NTM था, STN था, जियो था। जियो लॉन्च नहीं हुआ था उस वक्त, 2000 में आया है जियो। तो जियो देखो मुझे भी तो आए हुए भी कुछ अरसा हो गया था ना, तो न्यूज़पेपर उन्होंने न्यूज़ के नाम से किया। बिल्कुल। That is in mid-90s. We knew about it, right? कि ये एक निकाल रहे हैं शोबिस सेक्शन। तो इसलिए भी काफी ढका छुपा मामला, लेकिन वैसे भी आप जब कोई चीज लॉन्च कर रहे होते हैं बड़ी खामोशी से हो रहा होता है। जब भी आपको सुल्ताना सिद्दीकी ने एज अ PR पब्लिकेशन लिया है कि आप उनको पता है कि एथिक्स भी है, वैल्यू भी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी है और काम भी अच्छा होता है। देखिए जब आप कोई काम करते हैं, एक चीज मैं दूसरों को भी समझाती हूँ, जो यंग पीपल गेटिंग इन, मेरे अंडर जो काम कर रहे होते हैं वो कम उम्र होते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि कहती है तुम्हें जो काम करना है दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ करो तो तुम बहुत सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये चीज जो थी ये हमने हमारा घर का बैकग्राउंड भी। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ माजरत के साथ इसी जगह, एंड वी विल होल्ड दैट क्वेश्चन। आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे, सुल्ताना सिद्दीकी के बैनर पे आप हैं, लास्ट वो अपना की कन्वेंशन में भी थी, शी वाज टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। हम टीवी इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। यू योरसेल्फ रिप्रेजेंट द वुमन, द राइटेस्ट माइंड वुमन एम्पावरमेंट इन एवरी वे। तरबियत, एथिक्स, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस कंपनी में उठते बैठते हैं, आपको लगता है इन सारी चीजों की इन कॉम्बिनेशन वैल्यू होती है इन योर ग्रोथ, इन द पैटर्न? लीडरशिप के नाम पे हम गलत लोगों को गलत प्लेटफॉर्म दे जाते हैं और ये चीजें होती हैं।
थोड़ा सा डिस्टोर्टेड सवाल है, लेकिन आप, आई थिंक यू गॉट द जस्ट ऑफ इट. आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपकी अपब्रिंगिंग, your own personality. You're a humble person. It makes a difference in what you made and what you're presenting and what you're leading. Is that right or is it wrong or I'm off here? नहीं, you are absolutely right. आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, Plus आपकी तरबियत बहुत काउंट करती है. आपकी एजुकेशन, आपकी तरबियत, ये चीज आपको बनाती है कि फ्यूचर में आप किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, दूसरों के आप कैसे काम आएंगे. Yes. और जब डॉन में मैं आई तो दिस द एडिटर ऑलवेज केप्ट दैट इन माइंड कि अगर इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली क्या है, तो वो फिर उससे इतने खुश होते थे कि उनको पता था कि ये मेहनती लोग हैं, ये काम करेंगे, दयानतदारी से काम करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे. इसीलिए डॉन में जिस तरह से काम होता था, जिस तरह से लोग आते थे और करते थे, और फिर वो अपनी फैमिली को भी भूल जाते थे, यानी इतनी इम्पोर्टेंस डॉन को. तो डॉन जो पहुंचा है उरूज पे, वो इसीलिए कि सही लोग रखे गए और सही उसका वो काम करने वाले, कि उनमें कोई करप्शन ऐसा सच होते हैं, मीडिया में बहुत होते हैं. आपको कुछ पता नहीं होता है कि आपके साथ जो बैठा है वो आजकल तो आम जगहों पे भी बहुत होते हैं, लेकिन हम मीडिया, क्योंकि मीडिया है एंड यू कैन सी इट एंड यू कैन टॉक अबाउट इट, वरना अनफॉर्चुनेटली मीडिया तो आपका जो मीडिया और उस वक्त के मीडिया में थोड़ा सा फर्क था. बिल्कुल. उस वक्त मेहनत, दयानतदारी, ये चीजें थी. अब इट्स ओवरनाइट फेम के लिए कोई काम नहीं करता था. बिल्कुल. हाँ, और अब इट्स अ कट थ्रोट सोसाइटी. आप बस अपना नाम बनाए, अब आगे बढ़िए. आजकल मुझे मैं ये जो आपने बात की है, खुद हमारे डॉन के अंदर एक हमारा डिजिटल निकला don.com, उसमें कम उम्र लोगों को लिया गया. उनकी कोशिश ये थी कि बजाय इसके कि यानी आप अपना लैडर को वन रंग आफ्टर दिया था, आप ऊपर जाइए, उनका ये था कि सबसे ज्यादा पैसे हमें मिले और सबसे ज्यादा हम पहले ऊपर पहुंच जाएं. इट्स अबाउट रेटिंग. सीखे नहीं, इट्स अबाउट रेटिंग. ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, व्हाटएवर वैल्यू. उस पे मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि अमेरिकन उर्दू टीवी की तमाम रेटिंग्स ऑर्गेनिक हैं, और अभी जीशान मिर्जा ने जो हम अवार्ड्स को कवरेज दिया है, ऑर्गेनिक वैल्यू और हार्ड वर्किंग की बात करूं, नॉट बिकॉज के मैं स्टूडियो में बैठी हूं अमेरिकन उर्दू टीवी, ट्रिब्यूट तो बनता है जीशान मिर्जा के काम को, सिर्फ उनकी अपनी कोशिश की वजह से उनकी रेटिंग ऑर्गेनिकली विद इन लेस देन 48 आवर्स 12.5 मिलियन पे गई है. तो आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपसे कहा कि इमेजेस की जो भी वैल्यू हुई और जो उसके अंदर आपकी कुछ इंटरेक्शन हुई, कोई एक्साइटिंग चीजें जो एक्टर्स या किसी सेलिब्रिटी के साथ जो इंसिडेंट जो लोगों को अच्छा लगे सुनने में. थोड़ा सा अगेन आई विल गो इनटू द बैकग्राउंड. जब इमेजेस खैर डिजिटलाइज, कंप्यूटराइज पहली दफ़ा हुआ हमारा, और वो अखबार में जब निकला तो वो तहलका मच गया, क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू अबाउट इट. हमारी 5,000 सर्कुलेशन बढ़ी. एंड खान साहब जो थे वो बेचारे एक साइड पे कि आपको जो करना है, उनकी बेटी हार मान ली थी. हाँ, उनकी बेटी जो ओनर थे महमूद हारून थे, उनकी बेटी अंबर सहगल, तो वो लाहौर में रहती थी, लेकिन वो आती रहती थी. फिर वो शी अग्रीड विद इट, आई अग्रीड विद इट कि जब आप कंप्यूटराइज करते हैं तो वो चीज़ ही दूसरी हो जाती है. तो खान साहब ने कहा आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमने सब कुछ कर आके कि क्या चीज़ आएगी, तो ही अग्रीड टू दैट. ही चोज द नेम इमेजेस जो उसके लिए था. और उसके बाद जब वो निकला तो वाकई में एक ऐसी खामोशी से निकला कि वो जो राइवल न्यूज़पेपर था उसने कहा हमारा नाम भी ले लिया. ये तो मैंने कहा नाम तो हमने पहले से चूज किया था, एडिटर ने हमारे चूज किया कि मैंने कहा उनसे कहे मेरे मुंह पे आके बात करें जिसने इतनी मेहनत की है पूरा रमजान. और एक दफा खान साहब के साथ बैठ के डिस्कस करी थे, मेरा रोजा था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहूँ मेरा रोजा खराब हो रहा है, मुझे इफ्तारी करने दे, रोजा अपना वो करने दे. ये भी वाकया हुआ. खैर एनीवे, फिर वो जब निकला इस कदर उसको पसंद किया गया क्योंकि उसके अंदर बड़ा बैलेंस था. आई हैड अ सीरियस आर्टिकल इन इट अबाउट मीडिया, देन आई हैड अ मेन आर्टिकल ऑन फ्रंट पेज का
उनके लिए जो शोबिस पर्सनालिटीज होती थी, फिर म्यूजिक सेक्शन, ये सब इस तरह से बड़े सेगमेंट्स आपने अलग और अलग वो क्रिएटिव हमारा एक डिपार्टमेंट था, उसने डिजाइन किया था। तो उसके बाद खान साहब को, अब जब ये आ गया, मैं आपको ये थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि जब खान साहब वो छपा आगे गया तो किसी साहब ने जो डॉन के पुराने रीडर थे, उन्होंने ये खान साहब को लेटर लिख के भेजा, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम यानी डॉन जैसे अखबार ने ये एक शोबिस का सेक्शन कैसे निकाला। बिल्कुल, आज के दौर में तो लोग आपसे ये कहते हैं कि भाई आपको डांस नहीं आता, आपको गाना नहीं आता, आप ये नहीं कर सकते, तो आप इस महफिल के काबिल नहीं हैं। तो वो जमाना और था, वहां पे जो बेचारे इन चीजों से वाबस्ता होते थे, जैसे आप लोगों ने ऐसा मैगजीन निकाला, उसको लुक डाउन किया जाता था। That was a different era. It was a difficult era for you guys, of course. जब ये सारी no, it wasn't a difficult era for Dawn के एक ऐसा स्टेप लिया जो unusual था, हाँ, but then they accepted because you see चलाने वाले के ऊपर भी होता था। I was very careful of the language that went in, और तस्वीरें कैसी जा रही हैं, ये that was an inbuilt censorship। आपने इंडिया का स्टारडस्ट नहीं बनाया था, उसको कंट्रोवर्शियल नहीं किया था, इंडिया की कोई चीज नहीं डाली। क्यों मैं डालती? मुझे याद था, हाँ, याद है ये बात कि कोई भी उसमें यानी कि कोई म्यूजिक इंडियन नहीं, कोई फिल्म उसका कोई रिव्यू इंडियन नहीं, क्योंकि मेरे अपने मुल्क में जो हो रहा है मैं उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाऊं? मोर देन एनफ। तो लोग कहते थे आप कैसी हैं, मैंने कहा नहीं, मैं हूँ ऐसी और मैं ऐसे ही रहूंगी और मैं अपनी चीजों को प्रमोट करूंगी। फिर उसके बाद एवरीवन वांटेड टू कम इनटू द इमेजेस डॉन सेक्शन शोबिस का, क्योंकि जो जिसका छपा उसका नाम बना और आगे बढ़ा। खैर उनमें खुद अपनी क्वालिटीज, लेकिन जब आप ऐसी जगह पे, अभी भी आप देखिए कि इंटरव्यूज हो रहे होते हैं या पॉडकास्ट जैसे उनके अगर हो रहे होते हैं या उनकी डिजिटल फॉर्म तो फौरन पहुंचता है हर जगह। तो व्हाई? बिकॉज उनका नाम बनता है ना। तो इसी तरह से उस वक्त एवरीवन वांटेड टू be interviewed in images and we got a lot of ads। यानी इतने महंगे मेरे ads होते थे and people were ready to pay for it, all these multinationals। फिर एक इंसिडेंट, जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, एक इंसिडेंट ये हुआ कि शहजाद रॉय उस जमाने में उरूज पे था। Yes। तो शहजाद के उसको एक अपना वीडियो बनाना था इंग्लैंड में, तो उसको तो वीजा मिल गया। तो एहसन रहीम जो उस वक्त he had a good name but he wasn't that big of a portfolio। तो उसको एहसन का रिजेक्ट हो गया वीजा। तो शहजाद मेरे पास आया, उसको मैं तो सबसे वो थी अच्छी, क्योंकि इमेजेस की एडिटर थी, हम अपने डेस्क पे बैठे रहते थे, काम करते रहते थे। मैं ज्यादा इधर उधर सोशलाइज नहीं करती थी, बुलाते थे, मैं दूसरों को भेज देती थी। सो ही केम टू माई हाउस एंड सेड, खुर्शीद ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया, मेरे पास टाइम कम है, तो अगर आप एहसन रहीम का इंटरव्यू करवा दें। उन लोगों ने, ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमीशन ने ये कहा कि जी इनका तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो उसने कहा कि ये तो डॉन है, आप इसमें करवाएं। तो एक दिन के अंदर वो उनका मैंने इंटरव्यू कराया, एक दिन फोटोग्राफी हुई, तीसरे दिन वो छप गया एंड ही गॉट द वीजा। वंडरफुल। तो उस दौर में आप लोग, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को वीजे लगे, बहुत सारे लोगों के करियर्स बने, बट यू बीन हम्बल एंड यू बीन वंडरफुल ऑल थ्रू आउट। आपकी पर्सनल जर्नी भी एक एंगल है which makes you an amazingly humble person। your dedication, आपका एक religious faith का level बहुत हाई है, हम मुसलसल सुन रहे हैं, being in that glam world and being at a very powerful profession, and whatever you had, you never overused it, you never did anything। और ये जो मैं सब बातें कह रही हूँ ये खुर्शीद के हवाले से ही है, and it's a message going out there for my audience, anybody who shares it today or later, कि humbleness, the value you carry, that is a bigger fight। जब आपको बाकी लोगों से डिफर करना पड़ता है, आपने रिलीजन को बड़ा क्लोजली, आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी, आपका बिलीव इन अल्लाह सुब्हान तआला ज़ात है जिसने पूरी कायनात चलाई है, लिविंग इन अ मोमेंट द होल जर्नी। आप
थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, एंड इफ यू वांट आई कैन आई कैन टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ। तो आपका आप सर्वाइवल हैं एक टर्मिनल डिजीज की, आपने फाइट किया, यू केम आउट ब्यूटिफुल, इवन मोर ब्यूटिफुल देन एवर बिफोर। आप पॉजिटिव हैं, आप ये सब मैनेज कैसे करती हैं ये सारी चीजें? वन लाइन में अगर आप मेरे ऑडियंस को देखते हुए बता दें। देखिए, आप का फैमिली बैकग्राउंड, अगर मैं ऑडियंस से भी बात कर रही हूँ तो मैं यही कहूँगी कि आपके घर में अगर आपकी तरबियत अच्छी होती है, आपको साथ में बीइंग अ मुस्लिम, मेरी बहुत ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप अल्लाह के ऊपर अगर यकीन रखेंगे और आपकी फैमिली सपोर्ट होगी, और अगर आपने ये चीज़ें अपने साथ अपने स्ट्राइड में ली। आई हैड कैंसर एंड कैंसर इज उस ज़माने में तो इतना नहीं था, मतलब मुझे 14 साल पहले अगर कैंसर हुआ तो अब इट्स आई थिंक मुझे लगता है एपिडेमिक हो गया है कैंसर। तो हर एक सेकंड पर्सन आपके साथ बैठा था, उसका किसी ना किसी तरह से उसका कि भाई हमारे भाई को या हमारी बहन या हमारी अम्मी को। तो जब ये मुझे जब ये हुआ तो आई हैड फैमिली सपोर्ट, और आप उससे गुजर जाते हैं जो उस वक्त बड़ा डिस्मल होता है मामला आपके। आई वेंट थ्रू अ वेरी डिस्मल टाइम, बहुत तकलीफ दे था, एंड बट जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है, और मैं बहुत पॉजिटिव रही और मुझे सपोर्ट चारों तरफ से मिली। मुझे याद है कि यानी लोगों को ये कि ये खुर्शीद हैदर जो हर जगह, मतलब जो सोशल लाइफ भी थी और यानी एक जर्नलिस्ट, और अचानक उसको ये कैसे हो गया, राइट। तो मेरे तो ख्याल करने वाले, दुआ करने वाले थे। मेरी वालदा यही कहती हैं कि तुमने जो सरवाइव किया है ये तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। दुआएं लेते रहें, हाँ। अच्छा करते रहें, वो छोटे छोटे पौधे लगाते रहें, नेकियां आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी प्रेयर्स थी, आपका बिलीफ था, आपका पॉजिटिव आउटलुक था, दैट्स व्हाई यू केम आउट इवन बिगर। अच्छा खुर्शीद, इतनी बातें हुई, आपके फैमिली जबरदस्त बैकग्राउंड, फादर का बता रही थी डिप्लोमेट, ऑल दैट वंडरफुल थिंग्स। बड़ी कंफ्यूजन आती है जब मैं किसी से तस्करा करती हूँ या सुनने में आता है, नॉट इफ के आई नो एवरीथिंग बट आई नो लिटिल बिट अबाउट यू। आपके रिश्तेदार भी बड़े आउटस्टैंडिंग रहे हैं और आपकी दोस्तियां भी। उस एरा की आप बात करें तो दोस्त भी अच्छे रहे और वो कंटिन्यू है। आप क्लैरिटी दें कि रिश्तेदार कौन थे और दोस्त कौन है। देखिए, हमारा, अब मेरा क्लेम टू फेम बिल्कुल नहीं है इसमें, इनफैक्ट मुझे डांट भी बहुत पड़ती है, लेकिन मेरा जो ख़ानदान है माशाल्लाह, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि सज्जाद हैदर यल्दरम, कुर्रतुल ऐन हैदर, सज्जाद हैदर यल्दरम उनके वालिद थे, और कुर्रतुल ऐन हैदर जिनको हम एनी फुप्पी कहते थे। और एनी फुप्पी पाकिस्तान आ गई थी बाद में, लेकिन फिर कुछ मसले मसाइल हुए थे तो शी वेंट बैक टू इंडिया। तो हम चूँकि छोटे थे और हम इंग्लैंड में, मैं 5 साल अब मेरे वालिद थे, फिर बांग्लादेश हम गए हुए थे, तो you know I didn't meet her as such। बहुत छोटे होंगे तो उस वक्त, बट जेनेटिक्स होते हैं, फूफी भतीजी एक खून होता है। हाँ बिल्कुल, अम्मी यही कहती थी, फूफी भतीजी एक साथ। बिल्कुल। लेकिन you see, जो वो खानदान चला आता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर होता है आपके ऊपर। और जो मेरी जो फूफी थी, मेरी चची, ये सब ये लोग अलीगढ़ के पढ़े हुए, वहाँ उन्होंने तो उस ज़माने में ख़वातीन का पढ़ना इतना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये आपके जीन्स में भी आता है, आपके ख़ानदान में आता है। तो मे भी थोड़ा सा वो, चाहे वो इंग्लिश हो, मुझे याद है अब्बू जब मैं यहाँ आई तो मेरी उर्दू तो बिल्कुल सिफर थी, तो जब एग्ज़ाम देने गई, अब तक है मेरी भी अब तक, क्योंकि थ्रू आउट इंग्लिश में, इंग्लिश भी अच्छी है मेरी, तो वो भी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो काफी मसाइल है मेरे जी।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छा उर्दू मैं आज बोलती अपनी हैं, तारीफ आप सुनने के हाँ, मूड में बहुत हूँ। अच्छा जी, उर्दू बहुत बोलती हैं, जबरदस्त, बहुत जी। अच्छा आप कंडक्ट कर रही हैं इसको। जी। लेकिन मैं एक चीज तो अब इंटर का था, हमने रटा लगाया सर सैयद अहमद खान का, और 2 थे क्वेश्चंस, यानी सजाद हैदर अलम पे लिखे 25 मार्क्स का था वो, या सर सैयद अहमद ये तो खान। आपका मैंने सर सैयद अहमद अच्छा, खान आपने चूज टफ किया वाला लिया, वाओ, कि अच्छा। वो थोड़ा रट्टा लगा हुआ था। अब दादा सज्जाद हैदर यलदरम, भाई हम इतना नहीं जानते थे उनका। तो अब्बू मेरे वालिद ने जब पेपर में करके आई वापस, तो अब्बू ने कहा तुमने कौन सा चूज किया? मैंने कहा सर सैयद अहमद खान। अब्बू को इतना रंज हुआ, लेकिन ये तो तुम्हारे दादा थे, इन पे तुमने नहीं लिखा। तो मैंने कहा मैं इनको बारे में इतना जानती नहीं थी। और ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड माय फादर स्टडीड इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और उस वक्त मतलब वो वहां पे अब्बू का तो इतना करीबी इस तरह से, बट हमें क्या, हम तो छोटे थे, फिर बाहर थे, तो ये बैकग्राउंड ये रहा। फिर खुशकिस्मती ये हुई, जैसे हसीना मोइन से हमारी दूर की कहीं रिश्तेदारी भी होती है, और फिर उनके ग्रुप में मैं आ गई। फिर वही मुझे लेके आई कि तुम ये टीवी टाइम्स करो, जब मैं अमेरिका से वापस आई। राइट। तो ऐसे ऐसे लोगों से जब आपका वास्ता होता है तो आप का माहौल बहुत काउंट करता है। तो हसीना आपा ने मुझे बहुत गाइड किया, और वो तो मेरी बहुत अच्छी साथी थी, हम ट्रैवल बहुत साथ करते थे। और आप सीखते हैं, यू लर्न टिल योर डाइंग डे। अच्छा, और फिर उसके बाद अब वहां जब हम उधर पहुंचे डॉन में, तो आर्दशर कावस जी जैसी शख्सियत, ऐसे ऐसे राइटर्स से मुलाकात होना, महताब राशदी, खुशबख्श शुजात, सुल्ताना सिद्दीकी, पर आप पीटीवी में इन लोगों से, शोबिस के जायंट से मुलाकात, जावेद जब्बार मेरे लिए डॉन में लिखते थे। वाओ। तो I got to know these wonderful personalities जो अगर मैं डॉन में ना होती मैं नहीं उनको जानती। और वही जो चीज होती है ना, आपका बैकग्राउंड। अहमद अली खान जो थे हमारे एडिटर, वो बैकग्राउंड देखते थे कि अगर ये इस बैकग्राउंड से आई है, पढ़े लिखे तो होना जरूरी होता है, लेकिन आपका बैकग्राउंड काउंट्स अ लॉट। और आपने तो अपने फैमिली की लेगेसी रखी। मैंने जब अब डॉन के थोड़ी सी कुछ मसले मसाइल हो गए हैं, तो आई डिसाइडेड दैट, और सुल्ताना आपा दुरैद बहुत अरसे से लगे हुए थे कि भाई ज्वाइन करो, तो मैंने कहा अच्छा ज्वाइन करती हूँ। सो अबाउट 8 years ago। और आई थिंक जब आपका माहौल अच्छा होता है, अच्छे लोग, सही लोग वहाँ पे होते हैं, तो आप चीज़ आगे बढ़ती है। जैसे डॉन आगे बढ़ा बिकॉज ऑफ द एडिटर, ब्रिलियंट एडिटर, और बिकॉज उन्होंने अपने साथ ऐसे अच्छे लोग रखे हुए थे, तो वो अखबार आगे बढ़ा। इसी तरह से सुल्ताना सिद्दीकी जैसी शख्सियत, अ वुमन, साउथ एशिया की खातून, network owner, the only woman, powerful, yes, and self-made, single mother with 3 little children, 1-year-old दुरैद, 4 साल का दूसरा, 5-6 साल का दूसरा बच्चा। और फिर शी स्टेप्ड इन, बच्चों की देखभाल की, फिर उन्होंने टेलीविजन पे गई, पीटीवी था, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन हाउस किया, यानी वन स्टेप आफ्टर अनदर। और उनकी मतलब शी वाज़न्ट काउड डाउन बाय द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, वो पुश रहा, शी हैड सपोर्ट, शी हैड फैमिली सपोर्ट, उनका जहन था। फिर जब वो इस तरह से दाखिल हुई, वो उन्होंने बीइंग अ वुमन, वुमेन एम्पावरमेंट उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है, एजुकेशन उनके लिए, बिकॉज शी इज गॉन थ्रू इट एंड शी अंडरस्टैंड्स कि एक औरत को अपने पाँव पे खड़ा होना जरूरी है। अगर कोई मसला जिंदगी में आता है तो शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। तो ये उन्होंने, और एक तो यूथ को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं कि ये यूथ हमारे आगे मुल्क को चलाने फ्यूचर है, बिल्कुल। तो जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो आप साथ में सीख भी रहे होते हैं कि उनकी क्या सोच है। तो इस लिहाज से हम नेटवर्क में, शी इज गॉट अ वेरी गुड टीम, आई एम पार्ट ऑफ इट, बट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हर एज वेल।
एंड जब उनके साथ मतलब क्योंकि मैं इतने लोगों को डॉन से जानती हूँ, मेरे अपना, तो इस तरह से इट हेल्प्स, ऑलवेज हेल्प्स कि आपकी मालूमात हो, आपकी जान पहचान हो। तो जब आप उसी मीडिया में आते हैं तो वो एक ईजी हो जाता है आपके लिए भी, और जहाँ आप काम कर रहे होते हैं। तो वो सिलसिला जो था वो आगे बढ़ा, और ये उधर से फिर ये सुल्ताना आपा की सोच थी, तो रैत फिर अब शामिल हो गया, और फिर चैनल्स खोलना शुरू किए। अब 6 चैनल्स हैं। उसमें फिर ना सिर्फ चैनल्स को, बट उन्होंने कहा कि हम अवार्ड्स करते हैं, और उसमें उन्होंने मोमल प्रोडक्शन और एमडी प्रोडक्शन जो उनकी सब्सिडियरीज हैं, इट्स नॉट जॉइन विद हम, इट्स अ सब्सिडियरी इन द सेंस कि दोनों बहुएं चला रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं काम। तो उन्होंने कहा कि लेट्स स्टार्ट एन अवार्ड्स प्रोग्राम जो हमारे सीरियल्स, और इट बिकेम नंबर 1। हम बिकेम नंबर 1 बाकी चैनल्स इन ने एंटरटेनमेंट। तो वो फिर इन्होंने ये सोचा कि हम अपने लोगों को बाहर जाके क्यों ना लोगों को दिखाएं कि हमारे कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारी कितनी अच्छी सीरियल्स हैं, हमारे सिंगर्स कितने हैं, OSTs हमारी कितनी टॉप पे गई हैं। तो वो जब बाहर उन्होंने दुबई से शुरू किया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर इंग्लैंड, तो डायस्पोरा को, वो पाकिस्तानी जो वहाँ पे मिस करते हैं अपने मुल्क को, अपने लोगों को, तो वो जब उनको देखते थे तो वो बहुत इनको मतलब इंसेंटिव मिला कि नहीं मुझे उनके लिए करना। फिर इन्होंने फैशन शोज किए, तो उसमें अपने जो हमारे डिजाइनर्स थे, हमारे वर्कर्स जो आर्टिजन्स थे, तो अगेन वो इस जहन में कि दुनिया को पता होना चाहिए कि हम कितना आगे हैं, हमारे लिए प्रोपेगेंडा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कितना किया गया है, गलत उस पिक्चर दी गई है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे अंदर इतनी खूबियां हैं। तो ये सुल्ताना आपा ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने विमेंस अवार्ड शुरू किया, जिसमें हमारी आउटस्टैंडिंग विमेन पाकिस्तान के अंदर जो काम करती हैं वो चीज वो उनको सामने लाने के लिए, और ना सिर्फ हमने जो डायस्पोरा उनको मिलेगा, तो वही मैं आ रही हूँ। हमारी 12 औरतों में 6 हमारी पाकिस्तान की होती हैं, 3 हमारी डायस्पोरा की होती हैं, यानी जो पाकिस्तानी औरतें जैसे अजरा रजा हैं, उनको हमने दिया अवार्ड। शी इज अ ब्रिलियंट ऑनकोलॉजिस्ट, पोएट, और तो इस तरह के हम ढूंढते हैं डायस्पोरा में कि जो आउटस्टैंडिंग काम रहे हैं। तो खुर्शीद ने मुझे ढूंढ लिया है, मैं क्योंकि ज़ीशान मिर्जा लोगों को पता है मेरी मजाक की भी आदत है, लेकिन नेक्स्ट अवार्ड मुझे मिलने वाला है, सुल्ताना सिद्दीकी खुद देंगी, तो वॉच आउट फॉर दैट। बट हम रैप अप लेते हैं, हम ऑलरेडी टाइम से ओवर हो चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था हम एक्साइटेड हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जितने अजीम लोग हैं, खुर्शीद मेरे साथ थी, इनसे बात ऑफ एयर भी हुई, ऑन एयर भी, ये सिलसिला मेरा इनसे जारी रहेगा क्योंकि इन लोगों से सीखने को मिलता है। हम लकी हैं कि हमारे पास इतने नाम आ रहे हैं। इन्होंने जैसे बात की है कि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज नारों से या और मामलों से नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इमेज के लिए, और जो एक्चुअली पाकिस्तान के रैकेट ब्रेकिंग इमेजेस हैं, जिनमें से एक सुल्ताना सिद्दीकी का है कि साउथ एशिया में शी इज द ओनली वन जो कि इतना बड़ा नेटवर्क चलाती हैं। हमारे पास वुमन ओनली वुमन, एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग। ये सब लोग हैं जो कि पाकिस्तान के रियल एम्बेसडर हैं। हम विद इन अपनी ट्रेनिंग, एथिक्स, जो खुर्शीद ने बात की, अपनी वैल्यूज, ठीक है, इफ यू आर नॉट ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन अ प्रिविलेज्ड कंट्री और प्रिविलेज्ड फैमिली पर से, आप अपने एथिकल वैल्यूज को सही कीजिए। आप लोगों से, ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे खास रिक्वेस्ट है आप अपनी सोबतों को सही कीजिए। हमेशा एक कोशिश होती है कि अमेरिकन उर्दू के चैनल से हमारे और एंकर्स जो बेहतरीन हैं वो भी यही करते हैं कि हम एक अच्छा सा मैसेज देते जाएं, आपके लिए एक सोच खोलते हुए जाएं। हम इतना कहेंगे कि सुल्ताना सिद्दीकी, वी सल्यूट यू। हम टीवी दुरैत, इस किस्म के हीरों को आप लेके आए, खुर्शीद जैसे, और जितने भी अजीम लोग आपके साथ जुड़े हैं, कीप अप द गुड वर्क। वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर टीम, एज मच सपोर्ट वी कैन गिव यू, वी आर हियर। एंड दैट नोट, एक बार फिर से अमेरिकन उर्दू टीवी को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए,
और जो कुछ भी आप हमारे लिए कर सकते हैं कीजिए, पर भरपूर साथ दीजिएगा। रुबाब खान साइनिंग आउट।